2 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है सावन की मासिक शिवरात्रि। और इस दिन आपको 2 लौंग 2 कपूर जलाकर महादेव से अपनी मनोकामना कह देना है। जो मांगोगे वो मिलेगा, करोड़पति बनकर रहोगे। जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं, दुख हैं, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। देखिए, जो सावन का महीना होता है, सावन का महीना तो अपने आप में बहुत उत्तम होता है। और सावन के महीने की मासिक शिवरात्रि का तो अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आपको बता दें कि सावन की जो शिवरात्रि होती है, इसी दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और इस दिन भोलेनाथ सबसे ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। और महादेव से इस दिन जो आप मांग लेते हैं ना, आपको वो मिल जाता है। तो अगर आपको अपने जीवन में अभी तक वो नहीं मिला है ना, जो आप चाहते हैं, चाहे वो धन हो गया, सुख हो गया, वैभव हो गया, तो ऐसा समझ लीजिए कि इस मौके को आपको अब बिल्कुल जाने नहीं देना है। ये 2 लौंग और 2 कपूर जलाकर आपको महादेव से जो मांगना है आप मांग लें। महादेव आपको ज़रूर देंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। तो देखिए, सावन का बहुत ही प्यारा और पवित्र सा महीना चल रहा है और मासिक शिवरात्रि पड़ी है इस बार शुक्रवार के दिन। यानी शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि ये दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। और शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का पढ़ना ऐसा समझिए कि धन से जुड़ी समस्याओं को तो बिल्कुल आपके जीवन से दूर कर देगा। मतलब जो लोग पैसे को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, पैसा आता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, वो लोग तो बिल्कुल इस मौके को ना जाने दें और इस दिन ये 2 लौंग और 2 कपूर ज़रूर जलाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करना कैसे है, 2 लौंग और 2 कपूर कहाँ जलाना है और कैसे आपको महादेव से अपनी मनोकामना को कहना है। अब देखिए, लौंग जो होती है ये चमत्कारी तो होती ही होती है, साथ ही साथ लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है महादेव की पूजा में। साथ ही साथ लौंग का जब आप कोई भी उपाय करेंगे तो ऐसा समझिए कि राहु केतु जो हैं ये भी आपकी कुंडली में ठीक हो जाते हैं। नज़र दोष अगर लगी है वो दूर हो जाती है, पैसे को नज़र लगी है वो दूर हो जाती है, और काम अगर आपके अटक रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए किसी काम में आपके अड़चन नहीं आती है। अब उपाय आपको किस दिन करना है? मासिक शिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को आपको शाम के समय में करना है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 फूल वाली लौंग ले ली, साथ ही साथ लेने हैं 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े, ठीक है ना। अब आपको ये दोनों चीज़ें लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। आप चाहें तो घर के आसपास कहीं मंदिर हो, वहाँ जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर लेकर मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है और अपने घर के मंदिर में महादेव के सामने रख देना है। महादेव की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर आप इस लौंग और कपूर को रखेंगे और एक देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर आपको महादेव से अपनी मनोकामना कहना है, माता पार्वती से अपनी मनोकामना कहना है कि हमारे जीवन में धन संपदा को बढ़ा दो और हमारे जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर दो। तो देखिए, जब आप ये प्रार्थना कर लेंगे उसके बाद आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है और 2 लौंग और 2 कपूर को आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है। इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि के दिन अगर कर लेते हैं जिस तरह से हमने आपको बताया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़ा कलेश से जुड़ी समस्याएं होती हैं, होता है ना कि घर में कलेश हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि घर में कलेश होगा तो पैसा नहीं आएगा। सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं और रातों रात आप अपने जीवन में धन से खेलने लगते हैं। मतलब पैसा आपके हाथ में आने लगता है, आपके पास रुकने लगता है। तो जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं उनसे यही कहेंगे कि पूरी सच्ची श्रद्धा से ये 2 लौंग और 2 कपूर मासिक शिवरात्रि वाले दिन शाम के समय में, रात के टाइम पर अपने घर के मंदिर में आप ज़रूर जलाएं और फिर अपने जीवन में इसका चमत्कार देखें। बहुत ही ज़्यादा उत्तम ये उपाय है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जाता है, हमारा धन वहाँ अटक गया है, कोई लेकर चला गया है, कोई हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है ना। तो जिनको धन से जुड़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, पैसे को लेकर इतना परेशान है कि दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, एक एक रुपए खर्च करने से पहले 10-10 बार सोचना पड़ता है, तो उन लोगों को मासिक शिवरात्रि वाले दिन
ये दूसरा उपाय करना है। अब देखिए उपाय क्या रहेगा, आपको यहाँ पर 11 देसी घी के दीपक तैयार करने हैं और 11 दीपक के अंदर आपको क्या करना है कि 2-2 फूल वाली लौंग डालनी है। 11 के 11 दीपक के अंदर 2-2 फूल वाली लौंग आपको डालनी है और ये 11 दीपक आपको महादेव के मंदिर में जाकर लगाने हैं। आपके घर के आसपास जहाँ भी महादेव का, भोलेनाथ का कोई भी मंदिर हो वहाँ आप जाएं और ये 11 दीपक लगाएं। और 11 दीपक लगाते समय सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का और महादेव का, ठीक है ना। और महादेव से, माता पार्वती से कहना है कि हमारे घर में धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, हम पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपकी कृपा होगी तो हमारे जीवन का ये दुख ज़रूर दूर होगा। अब देखिए मासिक शिवरात्रि का तो वैसे भी बहुत महत्व होता है, लेकिन सावन की जो मासिक शिवरात्रि होती है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो इस दिन महादेव सबसे ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आप महादेव से मांग लेते हैं ना, जो महादेव से कह देते हैं, महादेव आपको वो दे देते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये 11 दीपक। जो व्यक्ति शिवरात्रि के समय, मतलब शिवरात्रि के दिन शाम के समय में महादेव के मंदिर में लगा देता है ना, आने वाली पीढ़ियां भी उसकी कभी दुख नहीं देखती हैं, जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख आते हैं। और घर पर कोई संकट भी आने वाला होता है ना, उसे महादेव दूर कर देते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जिसके साथ महादेव होते हैं। तो दूसरे उपाय की बात कर ली, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह ठीक नहीं है, क्योंकि कुंडली में अगर राहु केतु ठीक नहीं है तो व्यक्ति दुखों से घिरा रहता है, पैसे की कमी रहती है, अच्छे से सोच नहीं पाता है, हमेशा दिमाग में कोई ना कोई बात चलती रहती है ना, किसी न किसी चीज़ को लेकर वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, जिसकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। शनि की पीड़ाएं अगर परेशान कर रही हैं तो व्यक्ति हर तरफ, हर जगह से दुख ही दुख पाता है, क्योंकि देखिए शनि जो हैं ये न्याय के देवता हैं, है ना, न्याय करने का काम इन्हीं का है और ये कर्म फल दाता भी हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनि देव ही करते हैं, है ना। और शनि की पीड़ाएं अगर व्यक्ति को परेशान करती हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। अच्छा, जो लौंग का उपाय है, ये उपाय अगर आप मासिक शिवरात्रि वाले दिन करते हैं तो चाहे तो आपकी कुंडली में राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं या शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, ऐसा समझ लीजिए एक उपाय आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है और महादेव की शिवलिंग पर ये 2 फूल वाली लौंग आपको चढ़ानी है मासिक शिवरात्रि वाले दिन। और लगातार इस उपाय को आपको 40 दिन तक करना है। 40 दिन लगातार कर लीजिए मासिक शिवरात्रि से शुरू करके, और फिर देखिए आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब हैं, चाहे तो शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है ना, या फिर राहु केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं जब आप महादेव की शिवलिंग पर 2 फूल वाली लौंग अर्पित कर देते हैं। क्योंकि लौंग जो होती है ये शिव और शक्ति का ही स्वरूप है, यानी महादेव और माता पार्वती का। तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम शिवलिंग पर लौंग को चढ़ाना तो ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप महादेव को सावन के महीने में बेलपत्र ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र के पत्तों में स्वयं माता पार्वती वास करती हैं। बेलपत्र महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। जो व्यक्ति बेलपत्र महादेव को चढ़ा देता है, अलग से कोई पूजा ना भी करे, कोई उपाय ना भी करे, महादेव उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आज जयकारा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, हर हर महादेव लिखकर ही जाना है, जिससे कि महादेव आपकी हर मनोकामना को ना बहुत जल्दी पूरा कर दें। तो आप सभी को हमेशा की तरह राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।